नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन करते हैं शुरुआत उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का तीसरा दिन। आज भी सदन में हंगामा होने की उम्मीद जताई जा रही है। सदन में अनुपूरक बजट पर आज चर्चा के बाद उसे पास किया जाएगा। उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति विधेयक कराया जाएगा पास। विपक्ष आपदा का उठाएगा मुद्दा। नियम 310 के तहत चर्चा करने की विपक्ष करेगा मांग। तो सदन में अनुपूरक बजट पास को लेकर आज चर्चा होगी। उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति विधेयक कराया जाएगा पास। तो आज तीसरा दिन और अंतिम दिन है मॉनसून सत्र का और बेहद अहम माना जा रहा है ये दिन। विपक्ष आपदा का उठाएगा मुद्दा, साथ ही महिला सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चर्चा की जाएगी। अब आपको सीधे ले चलते हैं गैरसैंण, जहां विधानसभा के मॉनसून सत्र की कार्यवाही शुरू हो गई है। पहले तो मैं माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस पे ज्यादातर तो बीमा राशि लोगों को अवमुक्त हो चुकी है, पर फिर भी जो सहकारी समितियों के माध्यम से जो बीमा हुआ है, जैसे आलू, मटर, इनका टमाटर, इनका बीमा अभी तक नहीं हो पाया है। तो ये मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूंगा कि ये कब तक हो जाएंगे। माननीय उद्योग मंत्री जी, उद्यान मंत्री जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि क्लेम के 138 आवेदन किसानों द्वारा किए गए थे, जिसमें से 109 किसानों को 8,94,949 रुपये का भुगतान कर दिया गया है। और मैं माननीय सदस्य की भावना समझ रहा हूं, उसका उल्लेख शायद आपने नहीं किया कि बीमा कंपनियों द्वारा नौगांव, उरोला व भटवाड़ी में 802 लोगों के क्लेम निरस्त कर दिए गए थे। शायद आपकी भावना यही है, उसका उल्लेख आपने नहीं किया, लेकिन आपकी भावना को मैं समझ रहा हूं। अब जैसे ही मेरे संज्ञान में ये मामला आया, तो हमने संबंधित बीमा कंपनी के अधिकारियों को और अपने अधिकारियों को अपने आवास पर बुलाया, क्योंकि उस क्लेम में खसरा खतौनी से, क्योंकि जब आप कोई क्लेम करते हैं तो किसान की खसरा खतौनी से उसका मिलाप किया जाता है, वो उससे मेल नहीं खा रहे थे। ऐसे में हमने उनको निर्देशित किया है कि आप एक शपथ पत्र लेकर उनका भुगतान करें, और क्योंकि इसकी समय सीमा 31 अगस्त है और 31 अगस्त तक हम इनका निस्तारण कर देंगे, ये माननीय सदस्य को मैं आश्वस्त करता हूं। दुर्गेश्वर लाल जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मैं माननीय कृषि मंत्री और बागवानी मंत्री जी से पूछना चाह रहा हूं कि जो बागवानों ने बीमा करवाए थे, वो बीमा जो SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, उन्होंने बीमा तो करवाए, लेकिन जब बीमा मिलने वाला है तो उन्होंने क्या किया है कि अगर आपको 30,000 का किसी बागवान का बीमा हुआ, उसमें 200 रुपये ही कंसिडर किए, 29,800 रुपये उन्हें वापस रिटर्न किए। तो मैं माननीय मंत्री जी से एक तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे मेरा क्षेत्र है, बागवानी क्षेत्र है, मोरी विकासखंड में, आराकोट बंगाण में, दुचाणु किराणु में ओलावृष्टि से पूरे जितने भी बागवानों के बगीचे थे वो नष्ट हो गए। ओलावृष्टि हुई, ऐसी बर्फबारी हुई। सवाल करिए। मैं वही कह रहा हूँ, सवाल ही की बात कर रहा हूँ। आज ये परिस्थिति हो गई, उन बागवानों के आर्थिकी का संकट छा गया है, क्योंकि उनके पास और कोई साधन नहीं है। सिर्फ ओनली वो
बगीचों पे ही, एप्पल पे ही अपना जीवन उनका आश्रित है। सवाल करिए। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप उनके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं, और जो इंश्योरेंस करवाया बैठ जाइए माननीय उसको कब मंत्री जी, तक आप जो क्या बैठिए। व्यवस्था होगी, ये मैंने मंत्री जी से पूछना चाह रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को जानकारी में लाना चाहता हूं कि जो 33% तक का जो नुकसान होता है, बिल्कुल 100% है माननीय मंत्री जी। तो यार जवाब तो सुन ले भाई मेरे। उसका भुगतान आपदा के मानकों के अनुसार भारत सरकार की ओर से किया जाता है, और जो लोग बीमा कराते हैं 25% तक उसके नुकसान का भरपाई बीमा कंपनी करती है। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड व एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इस काम को कर रही है। जिस विषय का जिक्र आप कर रहे हैं, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी की शिकायतें मैं पहले भी कह चुका हूं, हमको मिली थी, और जिस बात का उल्लेख आपने किया, हमने कंपनी के संबंधित अधिकारियों को बुलाकर निर्देशित कर दिया है कि आप ये सुनिश्चित करें कि जिन लोगों ने इंश्योरेंस कराया है उनको उसका बीमा मिले। ऐसे लोग पुरोला, नौगांव को बढ़े मिलाकर 802 हैं, और 10 रुपए का शपथ पत्र लेकर 31 अगस्त तक इनका भुगतान करा दिया जाए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, क्या वो पोर्टल खुलेगा जो पोर्टल बंद कर रखा है? आपने अपना सवाल कर लिया है, बैठिए आप माननीय जारी जी, बागवानों की समस्या, बैठिए माननीय सदस्य, आप बैठिए। निवेदन कर रहे हैं, आपका संरक्षण चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से एक पिन पॉइंट सवाल पूछना चाहता हूं कि कुल कितने किसानों का फसल बीमा कराया गया था और कितना प्रीमियम बीमा कंपनी को दिया गया था? कहाँ का? ये उत्तरकाशी का सवाल है। उत्तरकाशी में ही मैं पूछ रहा हूँ। हाँ जी, ये आप पुरोला की बात कर रहे हैं, इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं या कहाँ की बात कर रहे हैं? उत्तरकाशी, उत्तरकाशी। कितनों किसानों का फसल बीमा कराया गया और कितना प्रीमियम दिया गया? उत्तरकाशी में 264 वर्ष 21-22 में 2064 और वर्ष 22-23 में 696 लोगों द्वारा आवेदन किया गया। नहीं, आवेदन नहीं, बीमा कितने लोगों ने कराया? आवेदन नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि उत्तरकाशी में 6,724 लोगों द्वारा बीमा कराया गया, जिसमें कृषक प्रीमियम 182 लाख रुपए व कुल प्रीमियम 991 लाख रुपए दिया गया है। और अगर आप सिर्फ आप उत्तरकाशी, अगर आप जिले वाइज चाहेंगे, मैं जिले वाइज भी आपको दे सकता हूं। उधम सिंह नगर में 80, नैनीताल में, हाँ ठीक ठीक। उत्तरकाशी बोल दिया ना, उत्तरकाशी का जवाब आ गया। माननीय राम सिंह खेड़ा जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मेरा भीमताल विधानसभा क्षेत्र काश्तकार बहुल्य क्षेत्र है। वहां पर 2 साल से किसानों का जो बीमा है वो बीमा अभी तक किसानों को नहीं मिल पाया है, जबकि जो हमारा प्रीमियम जमा था किसानों का, प्रीमियम की राशि तक भी किसानों को नहीं मिल पाई है। किसान आंदोलित हैं और रोडों में आ रही हैं। इसलिए ये HDFC एग्रो बीमा कंपनी और SBI बीमा कंपनी, इन कंपनियों के द्वारा हमारे काश्तकार का, यानी कि भीमताल विधानसभा क्षेत्र के धारी ब्लॉक, रामगढ़ ब्लॉक, भीमताल ब्लॉक और ओखलकांडा ब्लॉक, 4 ब्लॉकों के किसानों को अभी तक बीमा कंपनियों के द्वारा बीमा नहीं दिया गया। सवाल करिए। तो इसलिए मेरा निवेदन है माननीय मंत्री जी से कि 2 साल से जो बीमा कंपनियों के द्वारा हमारे किसानों को बीमा नहीं दिया गया है, वो बीमा कब तक मिल पाएगा, ये मेरा। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, हाँ, माननीय अध्यक्ष जी,
हाँ हाँ, चलिए चलिए बोलिए, चलिए चलिए कोई माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी तैयार है भाई, माननीय मंत्री जी बोलिए बोलिए, माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने ही ऑब्जेक्शन किया था, इन्होंने ही ऑब्जेक्शन किया था। जनपद नैनीताल, चलिए सुबह की बात सुबह गई, अब की बात करी जाए, चलिए। एचडीएफसी इरको कंपनी द्वारा 19,718 किस्मों की फसलों का बीमा किया गया, जिसके सापेक्ष रुपए 26.52 करोड़ का क्लेम वितरण कर 15,751 किसानों को लाभान्वित किया गया। शेष किसानों के क्लेम वितरण की कार्रवाई संबंधित बीमा कंपनी के माध्यम से यथाशीघ्र संपन्न करा दी जाएगी। जनपद नैनीताल में मौसम रबी में 2023-24 में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा 5,683 कृषकों की फसलों का बीमा तथा मौसम खरीफ 2024 में 19,103 किस्मों की फसलों का बीमा किया गया है। दोनों मौसमों का रिस्क पीरियड 31 अगस्त 2024 तक है, जिसके उपरांत पोर्टल के माध्यम से बीमा क्लेम का निर्धारण कर चयनित बीमा कंपनी के माध्यम से क्लेम का वितरण कराया जाएगा। संबंधित बीमा कंपनी के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के क्रम में दिनांक 9/8/2024 को बैठकर तत्काल निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही प्रकरण के निस्तारण हेतु माननीय विधायक जी की अध्यक्षता में दिनांक 24/8/2024 को भीमताल में किसको सम्मिलित बीमा कंपनियों तथा विभागीय अधिकारियों के साथ एक बैठक भी रखी गई। ठीक, माननीय सदस्य मुन्ना सिंह चौहान जी, उत्तरकाशी यमुना घाटी जी। माननीय विधायक जी ने जो मूल प्रश्न किया था वो सेब बागवानी को होने वाली क्षति से संबंधित था और माननीय मंत्री जी ने उसके उत्तर में बड़ा स्पेसिफिक जवाब दिया कि एसबीआई इंश्योरेंस कंपनी के बारे में शिकायतें मिली थी और उसके बारे में निर्देश दिए गए। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी आप जानते हैं इस बात को, केवल प्रश्न के लिए तो प्रश्न नहीं पूछे जाते सदन में। प्रश्न पूछने का उद्देश्य, क्योंकि बड़ा खर्चा होता है एक प्रश्न को पूछने में, प्रश्न पूछने का उद्देश्य समस्याओं का निराकरण, रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस। तो मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि जब एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के बारे में शिकायतें मिली तो जो शिकायतें मिली उन शिकायतों पर एक्शन टेकन रिपोर्ट कोई है, कोई मैकेनिज्म सरकार में ऐसा है जो इस बात के लिए मॉनिटर करता हो कि जो इंश्योरेंस कंपनी डिफॉल्ट करे उनके विरुद्ध हम कौन सी कार्रवाई करें और समयबद्ध रूप से कौन सी कार्रवाई करते हैं? माननीय मंत्री जी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा देहरादून से जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। अभय, आज विधानसभा के मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है और तीसरा दिन, तो क्या कुछ आज खास रहने वाला है? क्योंकि कांग्रेस ने विधानसभा की कार्यवाही से पहले ही धरना पे बैठ गए थे और धरना देना शुरू कर दिया था, विरोध जताया था। तो आज क्या कुछ खास होने वाला है और विपक्ष क्या कुछ रुख अपना सकता है? जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके का अंदाजा लगाया जा रहा था कि आज मानसून सत्र का तीसरा दिन हंगामेदार रहने वाला है, तो फिर वही चीज आज देखने को मिली। सत्र शुरू होने से पहले ही कांग्रेस के विधायकों ने आपदा के विषय पर विधानसभा के बाहर सीढ़ियों पर धरना देना शुरू करा, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मांग करी कि जो आपदा राशि का जो मुआवजा मिलता है, आपदा से हुए नुकसान का जो मुआवजा मिलता है वो बहुत कम इस समय प्रदेश में बांटा जा रहा है। कुछ भ्रष्टाचार की भेंट यहाँ पर चढ़ने का काम हो, आपदा की मुआवजा राशि यहाँ पर हो रही है। तो ऐसे में सरकार को संजीदगी के साथ काम करना चाहिए। सदन की जैसे ही शुरुआत हुई, विपक्ष की तरफ से नियम 310 में आपदा का मुद्दा यहाँ पर उठाया गया, चर्चा कराने की मांग यहाँ पर की गई, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से उसे स्वीकार नहीं किया गया और नियम 58 में सुनने की बात उसको लेकर कही गई। लेकिन विपक्षी सदस्य अड़ते रहे, क्योंकि जिस प्रकार से मानसून सीजन में इस समय राज्य को भारी आपदा का नुकसान यहाँ पर हो रहा है, भारी आपदाएं प्रदेश भर में आई है और उस आपदा के चलते नुकसान ज्यादातर यहाँ पर होने लगा है, चाहे फसलों को नुकसान हो रहा हो, चाहे सड़कों को नुकसान हो रहा हो, उससे राज्यवासी काफी आहत है। इसलिए उस विषय पर चर्चा की मांग यहाँ पर कराई जा रही थी।
लेकिन बिल्कुल। सत्ता पक्ष की तरफ से स्वीकार नहीं किया गया, नियम 58 से रखा गया, यानी दोपहर बाद उस पर नियम 58 वहां पर चर्चा होगी। इसके बाद जैसे ही क्वेश्चन आवर शुरू हुआ तो विपक्ष के सदस्यों ने सत्ता पक्ष के मंत्रियों के अधूरे होमवर्क को लेकर हंगामा करना शुरू करा, क्योंकि जो सदस्य सवाल पूछ रहे थे जवाब उसके विपरीत वहां पर देने का काम हो रहा था। और कई बार ये स्थितियां सदन में बनती हुई दिखी कि कैबिनेट मंत्री के बचाव में संसदीय कार्य मंत्री उतरते हुए नजर आए। संसदीय कार्य मंत्री की तरफ जी, से अभय। ज्यादातर तो आज आखिरी दिन और मॉनसून सत्र को लेकर लगातार विपक्ष अवधि को लेकर विरोध कर रहा था, और ऐसे में आज आखिरी दिन है तो देखना बेहद अहम होगा कि किन किन विषयों पर चर्चा होती है और किन किन मुद्दों को विपक्ष जोरदार तरीके से उठाता है। बहुत शुक्रिया अभय इन तमाम जानकारियों के लिए। तो अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी, उसके बाद उसे पेश किया जाएगा। तो आज अनुपूरक बजट को पास करना है। विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन है। हमने ये प्रयास किया है कि हर क्षेत्र में निष्क्रियताओं को बढ़ाया जाए और राजस्व को बढ़ाया जाए। उसी का परिणाम है कि बहुत सारे सेक्टर, चाहे रेवेन्यू का सेक्टर हो, चाहे वो खनन का सेक्टर हो या स्टाम्प ड्यूटी का सेक्टर हो, उस सबका हमारा रेवेन्यू बढ़ के आया है। और हमको जो धनराशि चुकानी है, जो हमने पहले ऋण के रूप में ले रखा है, वो धनराशि भी हम दुगने से ज्यादा चुका रहे हैं। देखिए, आपदा में सरकार ने और हमारी सभी जनप्रतिनिधियों ने, सब लोगों ने, जिला प्रशासन और भारत सरकार की एजेंसियों ने, सबने मिलकर, राज्य सरकार की एजेंसियों ने बेहतर काम किया है। और लोगों ने 2013 की आपदा भी देखी थी, उस समय किस प्रकार से काम हुआ था और आज किस प्रकार से काम हो रहा है। देखिए, मैं बार बार इस चीज को कह चुकी हूँ, बिजनेस सरकार लेकर आती है, कितने दिन का चलेगा वो सरकार निर्णय करती है। मेरा कार्य सदन सूक्ष्म रूप से, सही तरीके से, अच्छी तरह से चलाने का दायित्व होता है। फिर भी कहना चाहूंगी, टैक्स पेयर के पैसे से सत्र चलता है। बिजनेस नहीं हो और हम फिर कहें कि सत्र चले, तो ये कहीं भी ठीक नहीं है। सरकार का निर्णय होता है, वो जानती है कि उसके पास कितना बिजनेस है, उस बिजनेस के हिसाब से तारीखें या दिन तय। देखिए, क्योंकि भारत के किसी भी नागरिक को टेंडर डालने के लिए मना करने का अधिकार भारत के संविधान में किसी को नहीं है। ये भी आवश्यक है कि टेंडर की जो प्रक्रिया है वो निष्पक्ष हो, भाव के साथ सरकार इसको संज्ञान लेगी। एक पक्ष ये कहता है कि उत्तराखंड के अंदर जो बड़े टेंडर्स हैं, बड़े जो इन्वेस्टमेंट के विषय हैं, उनको उत्तराखंड के बाहर के लोग उसमें अपने आप को आगे करते हैं। एक पक्ष ये कहता है। एक पक्ष कहता है कि उत्तराखंड के अंदर ऐसे भी अनेक उद्यमी हैं जो उन सब गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। तो अगर जो गाइडलाइन फॉलो करता है, आवेदन वही कर सकते हैं। तो जो किसी का पुत्र आ जाए, इसको कम से कम संशय की दृष्टि नहीं देखना चाहिए। ये ठीक है कि टेंडर की प्रक्रिया वो निष्पक्ष हो, इस बात की सरकार की चिंता करती है। तब ये विषय कोई विषय मीडिया से माध्यम से आता है तो उसमें और गहराई से सुना जाएगा। देवभूमि समाचार में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में बढ़ते आगे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि आज विपक्ष नियम 310 में आपदा का मुद्दा उठाने का काम करेगी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आपदा गंभीर विषय है, इसलिए उस पर चर्चा बेहद जरूरी है। मॉनसून सत्र का तीसरा दिन और विपक्ष आपदा पर सवाल खड़ा करता हुआ नजर आएगा। आपदा का उठाएगी मुद्दा और लगातार कांग्रेस पार्टी आपदा के मुद्दे को उठाने को लेकर सरकार से सवाल पूछ रही है। देखिए, नियम 310 के अंतर्गत आपदा एक बहुत बड़ा विषय है। पूरा प्रदेश प्रभावित है, चाहे पर्वतीय जनपद हो, चाहे तराई हो, चाहे भाबर हो। इस मुद्दे को लेकर हम नियम 310 के अंतर्गत सवाल रखेंगे। और भ्रष्टाचार भी बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको हम नियम 58 के अंतर्गत उठाने का प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से आज सत्र का अंतिम दिन है और सत्र के अंतिम दिन में हमारी कोशिश होगी कि जो भी हमें समय हमारे पास है उसका हम सदुपयोग करेंगे, जन मुद्दों को उठाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।